Good morning class, welcome to my class. My name is Anu Mehra. Today I will discuss about the necessary safety and hygiene measures when providing toys to baby. Subject है holistic development, ठीक है, एंड यूनिट ऑफ फूड. टॉपिक है आज का कि आप जब बच्चे को आप ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को जो टॉयज़ हम प्रोवाइड करते हैं वो सेफ्टी एंड हाइजीनिक होनी चाहिए, ठीक है. Choosing safe toys for toddler and preschoolers. Toys are the important and fun part of every child development. By they can come the risk too. ठीक है, बच्चे क्या है जो टॉयज़ होते हैं वो एक बच्चे की लाइफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है. इससे ही बच्चे का और उसकी डेवलपमेंट के लिए भी अच्छी होता है. बट दे कैन कम विद रिस्क टू, ठीक है. इसको कोई रिस्क नहीं होना चाहिए. चॉकिंग इज़ अ हज़ार्ड फॉर किड्स एज 3 और यंगर, ठीक है. जो चोकिंग की प्रॉब्लम है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं वो बच्चे को 3 ईयर्स में होती है अगर मतलब वो कफ वाली एक्टिविटी करे. एंड बिकॉज दे टेंड टू पुट ऑब्जेक्ट्स इन देयर माउथ, क्योंकि बच्चा तब है तब ऑब्जेक्ट जो है वो माउथ में बहुत लेके जाता है. सो इट इम्पॉर्टेंट फॉर पेरेंट टू चेक देयर चिल्ड्रन. जो पेरेंट्स को हमेशा चिल्ड्रन को चेक करते रहना चाहिए, सुपरवाइज करते रहना चाहिए. Where to look for? Here are some general guidelines. फर्स्ट है टॉयज़ मेड ऑफ फैब्रिक. जो टॉयज़ ऑफ फैब्रिक के बने होने चाहिए, ठीक है. शुड बी लेबल्ड एंड फ्लेम रेजिस्टेंट, फ्लेम रिटार्डेड. स्टफ टॉयज़ शुड बी वॉशेबल होनी चाहिए. जो स्टफ टॉय होते हैं जो पेंट वगैरह उन पे हुआ होता है वो लीड फ्री होना चाहिए. और जो आर्ट मटेरियल वाले टॉयज़ होते हैं वो क्या है नॉन टॉक्सिक होने चाहिए. या फिर नेक्स्ट है कि क्रेयॉन्स एंड पेंट शुड से. जो क्रेयॉन्स और पेंट्स बच्चा यूज़ करता है उस पर क्या ये स्टैंप लगी होनी चाहिए जो लिखी हुई है ASTM D4236, विच मीन्स दे आर बी इवेलुएटेड बाय द अमेरिकन सोसाइटी, ठीक है. इसका मतलब है कि वो अमेरिकन सोसाइटी के थ्रू इवेलुएट हो चुका है ये क्रेयॉन्स और पेंट्स, ठीक है. Stay clear of older toys, even hand me down for friends and family. Those toys might be sentimental value or सेंटरलेस, ठीक है. स्टील क्लियर ऑफ ओल्ड टॉयज. जो ओल्ड टॉयज होते हैं उनको क्लियर कर देना चाहिए, ठीक है. इसके अकॉर्डिंग बच्चे को टॉयज लेके देने चाहिए. एक्सपेंसिव बट दे मे नॉट मीट करंट सेफली स्टैंडर्ड एंड मे बी सो वॉर्म फ्रॉम प्लेम दे कैन ब्रेक एंड बिकम हज़ार्ड, ठीक है. अगर बच्चे को ऐसे टॉयज लेके देंगे जो ब्रेक भी हो जाएंगे और बच्चे को प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है. एंड मेक श्योर टू टॉयज़ टू लाउड फॉर योर चाइल्ड, ठीक है. जो टॉयज़ हैं वो ज़्यादा बच्चों के लिए लाउडली नहीं होने चाहिए. द नॉइज सम रैटल्स, ठीक है. जो मतलब कि ज़्यादा मतलब नॉइज़ करने वाले नहीं होने चाहिए, ठीक है. जैसे रैटल्स हो गया, स्वेक टॉयज़ हो गया, म्यूजिकल इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ है वो मतलब कि उनकी जो वॉल्यूम है वो ठीक ठीक होनी चाहिए, ठीक है. सेफ टॉयज़ फॉर इन्फेंट टोटल एंड प्री स्कूलर्स, ठीक है. ऑलवेज रीड लेवल टू मेक श्योर टू टॉय इन अप्रोप्रिएट फॉर चाइल्ड एज, ठीक है. जब आप टॉय वगैरह जब पेरेंट्स बच्चों के लिए टॉय वगैरह बाय करते हैं तो उनका लेवल वगैरह चेक करना चाहिए जी कि चाइल्ड के एज के अकॉर्डिंग वो ठीक है. गाइडलाइन पब्लिश बाय US कंज्यूमर प्रोडक्ट सेफ्टी कमीशन. अदर ग्रुप्स कैन हेल्प यू मेक दोज बाइंग डिसीजन एंड कंसीडर योर चाइल्ड टेम्परेट हैबिट्स एंड बिहेवियर व्हेन एवर यू बाय अ न्यू टॉय, ठीक है. और बच्चे को जब न्यू टॉय देते हो तो उसका बच्चे को क्या है उससे अच्छी हैबिट्स और बिहेवियर होना चाहिए बच्चे का. इवन अ चाइल्ड हु सीम एडवांस कंपेयर विद अदर किड्स द सेम एज शुड नॉट बी यूज्ड टॉय मेन फॉर ओल्डर किड्स. और उसको क्या है बच्चे को क्या है किसी बच्चे की नकल करके देख के नहीं टॉय लेके देना चाहिए. उसको एज के अकॉर्डिंग लेके नहीं देना चाहिए. एज लेवल फॉर टॉयज आर डिटर्मिनेड बाय सेफ्टी फैक्टर होता है उसमें. और क्या है बच्चे को एज के अकॉर्डिंग लेके दोगे तो बच्चे एज के अकॉर्डिंग मैच्योर होगा. कीप दिस एज स्पेसिफिक गाइडलाइन इन माइंड. फर्स्ट है टॉयज शुड बी लार्ज इनफ, ठीक है. ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए. एटलीस्ट 1/1/4 इंचज़ होना चाहिए. डायमीटर 2/4 इंचज़ एंड 6 सेंटीमीटर हो गया जैसे इन लेंथ इतना का मतलब उसका साइज़ होना चाहिए. सो दैट कैन बी swallowed और लॉज इन द विंड पाइप, तो कि बच्चा क्या है उसको मुंह में डाल के अंदर ना ले जाए, swallow ना कर ले. स्मॉल पार्ट्स टेस्ट और चॉक ट्यूब कैन डिटर्मिन फिर टॉयज टू स्मॉल. अगर टॉय टू स्मॉल है तो उसको अच्छे से चेक करके बेबी को देना चाहिए कि कोई पार्ट निकल के उसके मुंह में ना जाए, ठीक है. दिस ट्यूब आर डिजाइन टू बी अबाउट द सेम डायमीटर एज चाइल्ड विंड पाइप. इफ एन ऑब्जेक्ट फिट इनसाइड द ट्यूब इज टू स्मॉल फॉर अ यंग चाइल्ड, ठीक है. वही है कि मतलब कि अच्छे से उसको चेक करके देना चाहिए बच्चे को क्या है कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे. इफ़ यू कैन फाइंड अ चॉक ट्यूब एज का सेल्स पर्सन फॉर हेल्प यूज़ अ टॉयलेट पेपर रोल ट्यूब, ठीक है. अगर बच्चे ऐसा कोई टॉय है जिसपे ऐसी पाइप लगी जो बच्चे अंदर ले जा सकते हैं तो जो जिससे आप लेके आए हो उसको मतलब बोलना चाहिए कि वो क्या है उस पर कोई टॉयलेट पेपर या कोई टेप वगैरह रैप अप कर दे.
अवॉइड मार्बल, कॉइन्स, पॉल्स एंड गेम्स, ये वाली चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए बच्चों को देने में, क्योंकि बहुत छोटी होती है तो बच्चा अंदर ले जा सकता है। बिकॉज दे कैन स्टक इन द टॉयलेट अमंग द विंड पाइप में ब्रीथिंग डिफिकल्टी, इससे क्या बच्चों को ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगी अगर वो अंदर इन चीज़ों को ले जाएगा। बैटरी ऑपरेटेड टॉयज जो होते हैं शुड हैव बैटरी केसेस सिक्योर विद स्क्रू, ठीक है। जो बैटरी वाले टॉयज होते हैं वो क्या, जो बैटरी जैसे टॉय में जहाँ बैटरी होती है वो अच्छे से कवर होनी चाहिए, ठीक है, ओपन नहीं होनी चाहिए, उसको स्क्रू लगे होने चाहिए, ठीक है। बैटरी एंड बैटरी फ्लूइड पोज सीरियस रिस्क इंक्लूडिंग चॉकिंग, टनल ब्लीडिंग एंड केमिकल बर्न हो सकता है, ठीक है। अगर वो जो सेल वगैरह उसमें होता है बैटरीज होती है उसको यूज़फुल करेंगे, मुंह में डालेंगे तो कुछ ऐसे। When checking your toy for a baby toddler, make sure it is unbreakable and strong enough to withstand chewing, ठीक है। बच्चा क्या है जो आप बच्चे को टॉय लेके देते हो वो क्या अनब्रेकेबल होना, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। शार्प एंड्स और स्मॉल पार्ट्स उसमें नहीं होनी चाहिए ताकि वो बच्चे की आँख में तो कुछ ऐसे ना लग जाए, ठीक है। स्मॉल एंड्स कैन रीच द बैक ऑफ द माउथ। स्ट्रिंग लॉन्गर देन 7 इंचेस, इसका साइज़ बताया टॉयस का इतना होना चाहिए 18 सेंटीमीटर। पार्ट दैट कुड पिंच स्मॉल फिंगर्स, ठीक है, जैसे मतलब कि उसके पार्ट्स भी जाए पिंच स्मॉल नहीं होने चाहिए। मोस्ट राइडिंग टॉयस कैन बी यूज वंस अ चाइल्ड एबल टू सिट अप वेल बाय अनस्पॉटेड, ठीक है। जो राइडिंग वाले टॉयस होते हैं वो बच्चों को तभी लेके देने चाहिए जब वो अच्छे से अपने आप बैठ सके अनस्पॉटेड बिना किसी सपोर्ट से। बट चेक द मैन्युफैक्चर रिकमेंडेशंस। राइडिंग टॉय लाइक रॉकिंग हॉर्स हो गया, वैगन शुड कम विद सेफ्टी हार्नेस एंड शार्प विद स्टेबल एंड सिक्योर एंड टू प्रिवेंट टिपिंग, ठीक है। ऐसी वाली चीज़ें बच्चों को एक एज के अकॉर्डिंग लेके देनी चाहिए, बच्चा मतलब बिना सपोर्ट से बैठना शुरू कर दे। हैंड मी डाउन एंड होममेड टॉयज शुड बी चेक्ड केयरफुली। जो होममेड आप कोई टॉय बना के पेरेंट्स देते हैं तो वो उसको अच्छे से टेस्ट करना चाहिए, चेक करना चाहिए। दे मे नॉट हैव बी टेस्टेड फॉर सेफ्टी। डू नॉट गिव इनफैक्ट पेंटेड टॉयज मेड बिफोर। बच्चे को क्या है पेंटेड वाले जो पेंट किए जो मतलब पेंट वाले जो टॉयज होते हैं वो ज़्यादा नहीं देने चाहिए। स्टफ्ड एनिमल एंड अदर टॉयज दैट आर सॉलिड और गिवन अवे एंड द कार्निवल्स फेयर एंड इन वेंडिंग मशीन आर नॉट रिक्वायर्ड टू मीट सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड। जो स्टफ्ड एनिमल होते हैं या फिर अदर टॉयज होते हैं वो क्या है सॉलिड मतलब कि सॉलिड वगैरह होते हैं तो बच्चे को क्या है वो ध्यान से ही देनी चाहिए, ठीक है। चेक कार्निवल टॉयज केयरफुल लूज पार्ट्स एंड शार्प एज, ठीक है। अगर आप उसको दे भी रहे हो तो उसके एज वगैरह जो शार्प ना हो उसको चेक करके बच्चे को देना चाहिए। कीपिंग टॉयज सेफ एट होम आफ्टर यू हैव बॉट सेफ टॉयज। जब आप मतलब जब पेरेंट्स बच्चों के लिए टॉयज सेफ्टली लेके आते हैं बाय करके, ये ज़रूरी है कि बच्चे को क्या है उसका यूज़ पहले बताना चाहिए कि ऐसे यूज़ होता है। द बेस्ट वे टू डू इज़ बाय सुपरवाइजिंग प्ले। जब भी बच्चा टॉयज के साथ खेलता है तो आप पेरेंट्स को सुपरवाइज बच्चे को करते रहना चाहिए। प्लेइंग विद योर किड्स टीचेस देम टू हाउ टू प्ले सेफली व्हाइल हैविंग फन, ठीक है। बच्चे को बताना चाहिए कि कैसे वो उससे प्ले कर सकता है फन के विद फन, ठीक है। पेरेंट को क्या करना चाहिए टीच किड्स टू पुट टॉयज अवे, ठीक है। बच्चों को सिखाना चाहिए कि कैसे उसको मतलब टॉयज को अवे मतलब खेलने के बाद उसको कैसे कहाँ पे रखना है। चेक टॉयज रेगुलरली, उसको डेली चेक करना चाहिए कि वो कहाँ से टूटा तो नहीं है, अनयूजेबल तो नहीं है। वुडन टॉयज शुड बी हैव सिम्पलेटर्स। वुडन टॉयज में सिम्पलेटर्स वाला नहीं होनी चाहिए। बाइक्स एंड आउटडोर टॉयज शुड नॉट हैव रस्ट। स्टफ टॉय शुड नॉट हैव ब्रोकन थ्रू अवे ब्रोकन टॉय, रिपेयर देम राइट अवे, ठीक है। अगर कोई टूटा है खोलो तो उसको रिपेयर करके बच्चे को देना चाहिए। स्टोर आउटडोर टॉयज व्हेन यू आर नॉट इन यूज, ठीक है। जो मतलब टॉयज जो हैं वो यूज़फुल नहीं है वो उनको मतलब कि उनको मतलब जैसे बोल सकते हो बाहर रख सकते हो आप कहीं आउटडोर रूम में। एंड बी श्योर टू कीप टॉयज क्लीन। टॉयज हमेशा क्लीन करके रखने चाहिए। सम प्लास्टिक टॉयज कैन बी क्लीन, ठीक है। सम प्लास्टिक टॉय कैन बी क्लीन इन द डिश वॉशर। जो प्लास्टिक टॉयज होते हैं उनको डिश वॉशर में क्लीन करना चाहिए। बट द रीड द मैन्युफैक्चर डायरेक्शन फर्स्ट। सबसे पहले क्या उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट एक्सपायरी डेट है वो चेक कर लेनी चाहिए और मैन्युफैक्चर डेट भी चेक कर लेनी चाहिए। अनदर ऑप्शन टू मिक्सड एंटीबैक्टीरियल सोप। उसमें क्या एंटीबैक्टीरियल सोप वगैरह मिक्स करके अच्छे से क्लीन करना चाहिए उसको, ठीक है। अब हम करेंगे डेंजरस सब्जेक्ट्स क्या आते हैं। मैनी नो टॉयज आल्सो कैन टेम्प्ट किड्स, इट्स इंपॉर्टेंट टू कीप देम अवे फ्रॉम। फायर वर्कर जो हो गए, मैच बॉक्स होगी, शार्प सीजर्स, बैलून्स वगैरह, चाहे वो फुला हो ना फुला हो, ठीक है। ठीक है, ये वाली चीज़ें बच्चों से बिल्कुल दूर रखनी चाहिए, ठीक है। रिपोर्टिंग अनसेफ टॉयज, चेक द CPSC वेबसाइट फॉर द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। अगर आप इससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेते हैं ये वाली साइट को आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कोई डाउट है तो इस मतलब कि बच्चे को क्या है सेफली रखना चाहिए और बच्चे को ये वाली अगर आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो ये वाली साइट खोल के देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।